पटना नगर निगम एक बड़े नगर निगम के साथ साथ एक बड़े शहर के स्वरूप में आगे बढ़े, इसके लिए हम लोग संकल्पित हैं। और आने वाले समय में जब एनडीए की सरकार फिर से बनेगी तो पटना के विकास के लिए चारों हमारे संजय गुप्ता जी, रत्नेश कुशवाहा जी, हमारे बड़े भाई संजीव चौरसिया जी और मैं खुद मिलकर हम अपने सांसद जी का सहयोग लेकर पूरे पटना के विकास में आगे भी विकास की इस रफ्तार को आगे बढ़ाएंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी का रोड शो आप लोगों ने देखा, किस प्रकार से रोड शो में पूरा पटना उमड़ा, वो अपने आप में अद्भुत दृश्य बनाया है। और मैं पटना महानगर के लोगों को इसके लिए भी बधाई दूंगा कि पटना महानगर के उस रोड शो में ही आपने ये तय कर दिया इस बार पटना की चारों सीट भाजपा की होगी और जो लगातार भाजपा को आशीर्वाद मिला है वो आगे भी निरंतर जारी रहेगा। अपने पटना वासियों से अपील करूंगा कि आइए अधिक से अधिक मतदान करें, क्योंकि मतदान का प्रतिशत पटना के लिए चुनौती रहता है और मैं जानता हूं पटना के लोग जागरूक हैं और जागरूक अवेयर लोग निश्चित रूप से अधिक लोकतंत्र पर विश्वास करते हैं। तो मैं उनसे उम्मीद करूंगा कि इस बार पटना महानगर ये एक मतदाता अपने घर से निकले, अपनी माताएं बहनें परिवार का एक सदस्य, और जो हम लोग कहते रहे पहले मतदान फिर जलपान, तो आइए पटना हम लोग मिलकर इस बार मतदान का रिकॉर्ड तोड़े। लोग पटना महानगर के दृष्टि से चारों क्षेत्र में जो प्रकार से कैंपेन चला और चारों क्षेत्र में पटना महानगर के घर घर में है भाजपा का कमल, ये बात जनता के साथ देखने को मिला। और पूरे इस एक महीने के कैंपेन में हम लोगों ने देखा कि पटना महानगर के विकास में जितने भी हम लोगों ने आयाम जोड़े हैं, जो पटना महानगर का एक स्वरूप उभरा है, उसको जनता ने हमारे संपर्क अभियान में खूब आशीर्वाद दिया। और मैं कह सकता हूं कि पटना महानगर की चारों सीट एनडीए भाजपा नहीं, पटना महानगर की जनता लड़ी और जनता ने खूब आशीर्वाद देने का हम सबको, हमारे जो काम रहे, हमारे जो पटना महानगर में पूरी भाजपा के संगठन के लोगों ने जो काम किया और सरकार का भी जो ध्यान पटना महानगर पे रहा है, उसके कारण पटना की चारों सीट भाजपा के कमल निशान पर आशीर्वाद देने को तैयार हुई। आज जो पूरा कैंपेन हुआ उसमें मैं पूरे पटना महानगर के लोगों को बहुत बहुत आभार व्यक्त करूंगा, खास करके बांकीपुर विधानसभा की जनता का भी आभार व्यक्त करूंगा, जिन्होंने इस पूरे कैंपेन में हम सबको खुद में घर से निकल कर खुद इस कैंपेन का नेतृत्व किया और कई जो घातियाँ थी रही हैं उन सब को दूर किया। हम हमेशा कहते हैं कि हम चुन के भले लाख वोट के प्रतिनिधि वोट पड़ता होगा, लेकिन पटना महानगर में चाहे हमारे नेता सुशील मोदी जी रहे हों, हमारे नंदकिशोर यादव जी, नवीन सिन्हा जी, अरुण सिन्हा जी, सब लोगों ने पटना महानगर की सेवा की है। हमारे सांसद रविशंकर प्रसाद जी, और आगे भी जनता का पूरा आशीर्वाद मिलेगा तो पटना महानगर की उसी प्रकार से विकास के दृष्टि से, यहाँ की समस्याओं के निपटारे की दृष्टि से और साथ ही साथ पटना महानगर को एक नए भव्य स्वरूप देने की दृष्टि से। आज पटना में पार्कों का शहर कहा जाता है, पटना में मेजर ब्रिजेज हैं, ट्रैफिक की व्यवस्था को काफ़ी हद तक सुदृढ़ किया गया है, स्वच्छता की दृष्टि से और कह सकते हैं साफ सफाई की दृष्टि से भी बेहतर काम हुए हैं। आज पटना के ट्रैफिक सिस्टम को ईज आउट करने के लिए कई बड़े नालों पे पुल के सड़क का निर्माण काम शुरू हुआ है। तो कहीं न कहीं आने वाले समय पटना महानगर एक बेहतर राजधानी का स्वरूप लेगा और साथ ही साथ अब तो पटना में मेट्रो की भी शुरुआत हो गई है। तो कहीं न कहीं पटना के विकास में एनडीए सरकार का पूरा योगदान है। नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार का नेतृत्व में पटना महानगर ने विकास के कई बड़े पैमाने को छुआ है और हम अभी आगे भी पटना महानगर के विकास के लिए संकल्पित है। पटना नगर निगम एक बड़े नगर निगम के साथ साथ एक बड़े शहर के स्वरूप में आगे बढ़े, इसके लिए हम लोग संकल्पित हैं। और आने वाले समय में जब एनडीए की सरकार फिर से बनेगी तो पटना के विकास के लिए चारों हमारे संजय गुप्ता जी,
रत्नेश कुशवाहा जी, हमारे बड़े भाई संजीव चौरसिया जी और मैं खुद मिलकर हम अपने सांसद जी का सहयोग लेकर पूरे पटना के विकास में आगे भी विकास की इस रफ्तार को आगे बढ़ाएंगे। आप सभी मीडिया बंधुओं के माध्यम से मैं पटना वासियों को पुनः धन्यवाद देता हूं कि पटना का चुनाव आप लोगों ने लड़ा। माननीय प्रधानमंत्री जी का रोड शो आप लोगों ने देखा, किस प्रकार से रोड शो में पूरा पटना उमड़ा, वो अपने आप में अद्भुत दृश्य बनाया है। और मैं पटना महानगर के लोगों को इसके लिए भी बधाई दूंगा कि पटना महानगर के उस रोड शो में ही आपने ये तय कर दिया इस बार पटना की चारों सीट भाजपा की होगी और जो लगातार भाजपा को आशीर्वाद मिला है वो आगे भी निरंतर जारी रहेगा। तो मैं इसके लिए 6 नवंबर को अपने पटना वासियों से अपील करूंगा कि आइए अधिक से अधिक मतदान करें, क्योंकि मतदान का प्रतिशत पटना के लिए चुनौती रहता है। और मैं जानता हूं पटना के लोग जागरूक हैं और जागरूक अवेयर लोग निश्चित रूप से अधिक लोकतंत्र पर विश्वास करते हैं। तो मैं उनसे उम्मीद करूंगा कि इस बार पटना महानगर ये एक मतदाता अपने घर से निकले, अपनी माताएं बहनें परिवार का एक सदस्य, और जो हम लोग कहते रहे पहले मतदान फिर जलपान, तो आइए पटना हम लोग मिलकर इस बार मतदान का रिकॉर्ड तोड़े। लोकतंत्र के इस महापर्व में पटना इतना वोटिंग करे ताकि पटना पे जो कुछ चीजें आती हैं कि पटना में वोटिंग कम होता है, उस कलंक को हम धोने में सफल हो। तो पटना वासियों से अपील है कि 6 नवंबर को पटना शहर का एक मतदाता वोट पर सबसे पहला वोट मैं दूंगा, इस नारे के साथ जाएंगे। मैंने तो संकल्प लिया है कि मैं अपने बूथ का पहला वोट मैं दूंगा और मैं पटना वासियों से भी अपील करूंगा कि पहला वोट कौन देता है हर बूथ पे, उसको निश्चित रूप से हम लोग सब कोई सम्मानित करेंगे, चाहे वो किसी का भी मत देने वाला हो, कि पहला वोट दे और वोट के अधिकार के साथ, वोट के इस चोट के साथ कहीं न कहीं एक अच्छी सरकार चुने। बहुत बहुत धन्यवाद।